सोचो दोस्तों, नारुतो बर्थ से ही फ्यूचर की मेमोरीज के साथ पास्ट में लौट आए। 6 साल में ग्रेजुएट, 11 में जोनिन और 12 की एज में सासुके साई सकुरा का सेंसे बन जाए। जिराया के साथ एस रैंक मिशंस, 8 गे वुड स्टाइल, सब चक्रा नेचर्स मास्टर और पेन के बाद होकागे। आज देखते हैं ये ओवर पावर्ड नारुतो दुनिया कैसे बदलता है। ये वीडियो गौरव भाई के कमेंट पर बना रहा हूँ। अगर आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट करो, और अगर नेक्स्ट पार्ट देखना है तो इस वीडियो को 100 लाइक्स करा दो। नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा। ओरिजिनल टाइमलाइन में नारुतो उजुमाकी ने सब कुछ खो दिया था। वो होकागे बना, उसने दुश्मनों को हराया, लेकिन एक अंतिम युद्ध में शिबाई ओत्सुत्सुकी के अनुयायी या एक नए अकात्सुकी के खिलाफ सब कुछ बदल गया। सासुके, सकुरा, ककाशी और यहाँ तक कि पुरामा भी उस युद्ध में शहीद हो चुके थे। पूरा शिनोबी वर्ल्ड खत्म होने की कगार पर था। हार चुका नारुतो अपने अंतिम सांसों में हागोरोमो ओत्सुत्सुकी, सेज ऑफ 6 पाथ्स की आत्मा से मिलता है। हागोरोमो उसे बताते हैं कि यह टाइमलाइन बदलना असंभव है, लेकिन एक छोटा सा मौका है। कुरामा की अंतिम शक्ति को यूज करके नारुतो की आत्मा को उसके जन्म के समय वापस भेजा जा सकता है। कुरामा अपनी पूरी चक्रा को हागोरोमो की स्पेस टाइम सीलिंग जुत्सु के साथ जोड़ता है। यह जुत्सु नारुतो की आत्मा को उसके बचे हुए शरीर में डाल देता है। यहीं से एक नया नारुतो जन्म लेता है, जिसके पास होकागे लेवल स्किल, कुरामा की चक्रा और ओरिजिनल टाइमलाइन की पूरी मेमोरीज हैं। 4th शिनोबी वॉर के बाद नारुतो अपने जन्म के पल आंखें खोलता है। धीरे धीरे वो रियलाइज करता है कि वो मिनतो और कुशिना की गोद में है। उसकी जन्म की रात ही ओबितो तोबी कोनोहा पर हमला करता है। अपनी फ्यूचर नॉलेज का यूज करके छोटा नारुतो अपने मन में कुरामा से बात करते हुए मिनातो को एक क्रूशल पल में ओबितो के जुत्सु को काउंटर करने की हिंट देता है। मिनातो और कुशिना बच जाते हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसी कहानी फैलाते हैं कि उन्हें एक अंतिम युद्ध में लड़ना पड़ा और वो छिप गए हैं, जिससे नारुतो को जिंचुरिकी का बोझ और बदनामी मिले। क्योंकि नारुतो जानता है कि अगर वो ठीक हो गया तो उसकी एक्सेलरेटेड ग्रोथ की वजह से लोग शक करने लगेंगे। नारुतो अब एक ऑर्फन की तरह रहता है, लेकिन उसका दिमाग एक लेजेंडरी शिनोबी का है। वो चुपके से ट्रेनिंग करता है। इरुका सेंसे की क्लास में वो सबसे कमजोर होने का नाटक करता है, लेकिन लाइब्रेरी और प्राइवेट ट्रेनिंग ग्राउंड्स में वो अपनी फ्यूचर नॉलेज से जुत्सु स्क्रोल्स को मास्टर करता है। ग्रेजुएशन एग्जाम में नारुतो किसी भी क्लोन जुत्सु को बनाए बिना ही इरुका और होकागे को मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु से बनाए गए 1000 क्लोन से चौंकाता है। फ्यूचर के चक्का कंट्रोल से साल की उम्र में वो एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाता है। अगला 5 साल नारुतो अपने नए पावर्स को डेवलप करता है। वो गाय सेंसे को कन्विंस करता है कि उसमें तेजुत्सु की पोटेंशियल है। गाय सेंसे उसकी विल पावर से प्रभावित होकर उसे 8 इनर गेट्स की बेसिक ट्रेनिंग देता है, लेकिन नारुतो उन्हें फ्यूचर की नॉलेज से जल्दी मास्टर कर लेता है। ये उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। वो अर्थ रिलीज कुरामा की मदद से और वाटर रिलीज अपने चक्रा से को मिलाकर हशिरामा सेल्स के बिना वुड स्टाइल टेक्निक्स बनाता है। इसे उसके दुश्मन उसे कभी कॉपी नहीं कर पाएंगे। वो एक नया केके गेंकाई बनाता है, लाइटनिंग वुड स्टाइल, जो वुड स्टाइल की बंधन शक्ति को लाइटनिंग रिलीज के स्पीड और स्टन इफेक्ट से जोड़ता है। जब नारुतो 11 साल का होता है, एक मिशन पर वो अकेले ही एक एलीट रोग निंजा को हरा देता है। 3rd होकागे उसकी शक्ति देखकर उसे सीधा जोनिन का दर्जा देते हैं। ये शिनोबी हिस्ट्री में सबसे कम उम्र का जोनिन बनना था। फिर नारुतो को टीम 7 का सेंसे बनाया जाता है। सासुके नारुतो से नजर मिलाता है, उसे अपनी राइवलरी का बड़ा रूप मानता है और उसकी एक्सेलरेटेड ग्रोथ को गुस्से से देखता है। साई, जो दांजो का आदमी है, उसे स्पाई करने के लिए भेजा गया है। साई को लगता है कि नारुतो कोई और ही है। नारुतो और जिराया की जोड़ी अब गुरु शिष्या की जगह इक्वल पार्टनर्स की तरह काम करती है। वो अकात्सुकी की जानकारी जल्दी जमा करते हैं। दांजो शिमुरा, जो नारुतो की माँ बाप की कहानी के पीछे की सच्चाई जानता है, नारुतो की पावर से डरता है। दांजो नारुतो के लिए एक फेक मिशन तैयार करता है, जिसमें यूज रूट ANBU के साथ लड़ना पड़े। नारुतो फ्यूचर नॉलेज का यूज करके दांजो के सारे प्लान्स को काउंटर करता है और साई को दांजो के इन्फ्लुएंस से आजाद करता है। साई अब नारुतो का डबल एजेंट बन जाता है। नारुतो की हर एक्शन की वजह से टाइमलाइन बिगड़ना शुरू हो जाता है। ओबितो और मदरा अपने असली प्लान से पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। ओबितो को रियलाइज होता है कि जिंचुरिकी ऑफ द 9 टेल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी मूव्स अनप्रिडिक्टेबल है। ओबितो उचिहा खुद नारुतो के सामने आता है। उनके बीच एक भयानक युद्ध होता है, जहां नारुतो को अपने वुड स्टाइल और इंक्ड इनर गेट्स को लो लेवल्स पर इस्तेमाल करना पड़ता है। बैटल के बीच ओबितो नारुतो से पूछता है
है कि अगर तुम अपने दोस्तों को फिर से जिंदा करना चाहते थे तो ये सब नाटक क्यों। नारुतो को रियलाइज होता है कि वो सभी को बचा सकता है, लेकिन एक ही टाइमलाइन में उसे अपने पिछले दोस्तों मिनातो, कुशिना, जिराया, ककाशी को नई जिंदगी में कुर्बान करना होगा या इस नए कमजोर टाइमलाइन की बचाकर उन्हें खोने का रिस्क लेना होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हो नारुतो की ये अनबिलीवेबल जर्नी यहीं रुकना ना पाए तो बस एक छोटा सा सपोर्ट दे दो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक क्लिक ही नेक्स्ट पार्ट को पॉसिबल बनाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।